अब थोड़ा कष्ट भी होता है कि अब धीरे धीरे हम पर जो है बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। सीधी बात आप लोग सुनिए। नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं एचके मीडिया रियल। और आज से नवरात्र प्रारंभ है, तो आप सभी लोग को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का जो है ख्याल रखें और आने वाला समय जो है माता रानी से मेरी यही दुआ और यही कामना है कि सभी किसान भाइयों का ये रहा बचा जो कुछ भी समय है ये बहुत अच्छा निकल जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। यही दुआएं मांग रहा हूँ, यही कामना है हमारी। और नवरात्रि शुरुआत जैसे हुई तो कुछ ना कुछ हल्की सी खुशखबरी भी लेके आई, छोटी सही लेकिन खुशखबरी अच्छी है। और देखना पड़ेगा आगे तक कैसा क्या मतलब और क्या क्या खुशियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी नई खुशखबरी मिलती है। तो आज अभी इन्हीं बिंदुओं पे थोड़ा चर्चा करने आए थे। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि आप कभी कभी आ जाया करें, तो इसीलिए सामने आ जाते हैं। फ़िलहाल बरसात का मौसम अभी तो बिल्कुल समाप्त है। और थोड़ा बाज़ारों को लेकर और थोड़ी स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे। कुछ खुशखबरियाँ हैं जो थोड़े डाउट्स हैं तो उन पर लेकर अभी फ़िलहाल निकासी का भी हम रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। अभी हमारा भ्रमण ही हो रहा है और जब तक कि मेरे पास पुख्ता जानकारियां नहीं, उससे पहले हम देना मुनासिब भी नहीं समझते। तो निकासी की जानकारी हो ही जाएगी 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, कितना क्या है, कितना रह गया, कितना नहीं, तो ये सारी जानकारी दे दूंगा। चिंता मत रखें, हो सकता है 5 तारीख को ही आप लोगों को जानकारियाँ मिल जाएँ। अभी हाल फिलहाल में तो हमें 1-2 प्रोग्राम भी हैं, वहाँ भी जाना है। तो बहरहाल चलिए खुशखबरी थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि हम लोगों का और व्यापारियों का या कोई भी होता है तो उसका मानना ये होता है कि नवरात्र आते हैं तो बाज़ार कुछ थोड़े टाइट हो जाते हैं। फिलहाल आज दिल्ली से लेकर थोड़ा शुरुआत करना चाहेंगे। बाज़ारों का तो अभी हिसाब नहीं पता लग पाया है, लेकिन हाँ अराइवल जो होती है तो वो उस पर थोड़ा बात करें। अराइवल जो है 150 मोटर प्लस बताई गई है। और मुंबई में चिप्सोना है, 3797 है, सूर्या है और अन्य जो ब्रांडेड आलू हैं यहाँ तर वही जाते। ख्याति भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ख्याति मोटा गढ़ तो जाता ही है, वो सब चिप्स वगैरह में और स्नैक्स वगैरह में जाता है। और सुनने में तो अभी यही आ रहा है कि आज से बाज़ार जो है वहाँ टाइट होना शुरू हुआ है। अभी कल थोड़ा बैलेंस था दिल्ली में तो वो भी निकल गया और बाज़ार टाइट हुए। वहाँ 100 रुपये कुंटल के अभी बताए हैं कि भाई साहब इतना है, हो सकता है कि अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाएगा और भी तेज़ होता जाएगा। और नव दुर्गा में हमेशा बाज़ार बढ़े, इस बात को कोई भी कभी भी नहीं रोक पाया, चाहे कितना भी मतदार हो, चाहे भले ही 20 रुपये पैकेट क्यों ना बढ़े। पिछली साल ही देख लो, इस निकासी भी थी और इस समय बाज़ार भी बढ़े थे। तो बाज़ार बढ़ना तय है। अब इन लोगों की लिवालियाँ कैसी हैं वो थोड़ा इन चीज़ों में डिफरेंट पैदा करता है। लोकल के जो ख़रीदार हैं, जो व्यापारी हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं मंदड़िए, ये नहीं चाहते हैं कि किसान को दोहरा लाभ हो जाए किसी प्रकार। सीधी सी बात। अब थोड़ा कष्ट भी होता है कि अब धीरे धीरे हम पर जो है बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। सीधी बात आप लोग सुनिए।
कोल्डों में अब जो है जिनमें व्यापारी शामिल हैं और एक दो कोल्ड मालिक भी पीछे से शामिल हैं। और अभी मुझे रोका गया था, कल भी मेरे साथ कुछ बात हुई, लेकिन वो मैं दिखाता नहीं क्योंकि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो। फिर भी हम कोशिश करके आप लोगों को सूचनाएं प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन अब हम पर जो है वो बैन लगाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और हमें रोकना किसी के बस की बात नहीं है। मैं पहले कह दे रहा हूँ, चाहे कोई व्यापारी हो, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। कोल्ड आप मुझे आप रोक नहीं सकते हो। और पत्रकार एक स्वतंत्र होता है, तो मुझे रोकना, आप लोग समझदार हैं तो ये बातें ना हो तो ज़्यादा ही अच्छा है भाई। मैं तो आप लोगों को बिक्री दिखाता हूँ, जो बिका वो मैंने दिखा दिया, प्रोवाइड करा दिया। तो हम पे बैन लगा के आप कौन सा क्या क्या आप क्या साबित क्या करना चाहते हो? या फिर मेरे कैमरे पे सामने आकर आप ये बोल दीजिए कि मैं आप पर बैन लगा रहा हूँ। बस सीधी सी बात है कि मैं आप मुझ पर सवाल उठाने से पहले आप लोग खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप लोग कैसे हैं। मैंने ये तो कभी कहा नहीं कि आपका नुकसान हो या किसान का नुकसान हो या व्यापारी का नुकसान हो। हम तो ये चाहते हैं कि सभी को मिले। भाई मुझ पर बैन लगा के आप लोग क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। मेरा तो काम है सूचना प्रोवाइड कराना, आप जो खरीदते वो मैं दिखा देता हूँ, और कुछ महीन जानकारियाँ होती हैं तो वो दे देता हूँ। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ? इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। खैर, आप लोगों की इच्छा, जो चाहे वो कीजिए। बहरहाल मैं मानने वाला नहीं हूँ, ये आप लोग समझ लीजिए। चाहे कितना भी बैन लगाइए, मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं आता ही रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो अब बहरहाल ये बात हो गई। अब बात करेंगे अब बाज़ार की। देखो, हम तो व्यापारियों से भी कहेंगे, आप लोगों ने खूब रिस्क लिए, खूब चलाया, सभी लोगों ने चलाया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब बाज़ार जो है, कल जब मेरी कुछ मंडियों में बात हुई तो वहाँ बताया गया है 26.5 से लेके 27.5 रुपये हालैंड बिक रहा है यार। और तुम लोग यार अब भी 10.5 और 11.5 हो यार, तो ये भी तो गलत है ना। उसमें भी आप लोग ले रहे हो 53 किलो। 53 किलो में दागी बात, फिर हरा। अब जो सुपर लाट है उसमें ना दागी है, ना हरा है, ना कटीस है। फिर भैया क्यों आप बाज़ार कम करके ले रहे हो? तो ये तो अब सफ़ेद आलू धीरे धीरे जो है अब अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कल 22 से 23 रुपये कुंटल बाहर की मंडियाँ लोकल की, पूर्वांचल की सुनने में। और बाहर की मंडियाँ तो सभी को मालूम है 34, 35, 32, 30, 35, 32। कल मुंबई फिर मजबूत हुई, परसों 28 से लेकर 29 रुपये बिका। मुंबई में एक फड़वा है हमारे यहाँ का, गुप्ता है यहीं का, इसी छिबरा मऊ का, मुंबई में वहाँ से ले जाके वो पुणे मंडी में है, पुणे मंडी से खरीदता है, ठाणे मंडी से लेता है और अपना बिक्री करता है। मेरी तो उससे भी बात होती है, उसने सीधा बताया भैया इधर 37-97 चलता है ओनली, सिर्फ 37-97 कीमत यहाँ जो है 27 रुपये लेकर 31 रुपये तक का परसों बिका था। अब वो फुटकर में कितना बेचे जाके वो तो एक अलग बात है। तो और सिलचर है, साउथ तो अब काफ़ी बढ़िया मांग कर दी उसने। फिर हसन कर्नाटक में कोलार है, वो भी खत्म। अंबिकापुर निकलने वाला था, वो भी खत्म। ग्वालियर का नया आलू जो पहली क्रॉप लगी थी वो भी खत्म। ये तो सभी मानते हैं ना, वो भी खत्म। फर्रुखाबाद कन्नौज में नए आलू की जो फसल हम लोग 15 नवंबर तक प्रोवाइड करा देते बाज़ार, वो भी ख़त्म।
मंचार का निकल रहा है मुंबई का, वो क्या कर लेगा आप सभी को मालूम। नासिक साइड मंचर पड़ता है, वहाँ से थोड़ा नया आलू आता है। देखा होगा लोकल अपने बाज़ारों में ही, लोकलों में जो नया आलू दिख जाता है वो मंचर का है। तो जब भैया ये सब ख़त्म, और हमारे यहाँ गढ़ाई भी लेट, हम ही बता दें, हम अभी मैंने कोई खेतों में अभी कोई जुताई नहीं की, और ना ही अभी सोच रहे हैं खुदाई करना, मतलब जुताई करना। अभी कुछ सोचा ही नहीं। अभी मेरा कोल्ड में आलू पड़ा है, मैं निकालूंगा 10-11 तारीख को, ले जाके उसको डालूंगा, सुखाऊंगा, तब तक मेरी 18-19 तारीख हो जाएगी। और अगर बरस गया तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं बरसा तो मैं लगा दूंगा। अब मेरा वही लग जाएगा 21-22 तक। मैं सारा आलू मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, 15-20 बीघा करता हूँ, और सारा बस उतना मैं करके अपना बंद कर देता हूँ। कुछ आलू थोड़ा कच्चा भी खोद के, और जो है हम मान लो वो करते हैं गेहूँ वगैरह हमें करना पड़ता, भाई शहर में रहते तो थोड़ा खर्चा भी तो होता है। तो ये सारी चीज़, हाँ अब जैसे वो ऊना का आएगा, ऊना का भैया मात्र 15 दिन चलता है, उसके बाद होशियारपुर का आता, फिर फरीदपुर का आता है ना, फिर लुधियाना थोड़ा शुरू हो जाता है, तब तक ये ख़त्म। चला ही कब, 1 महीने, 1.25 महीने। कितना मौका है हम लोगों के पास, ये कभी दिमाग लगा के सोचो, कितना मौका है। हम ये नहीं कहते कि आप लोग अपना नुकसान करें, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी व्यापारी या कोई भी किसान हो नुकसान ना करे, बिक्री करता चले, बिक्री बराबर आप लोग अपनी करते रहिए, जब जैसा लगे तब पैसा कीजिए। अब प्रेशर देखो कोल्डों, मैं बता रहा हूँ, समझने वाली बात है, आज तक किसी ने ये बात नहीं की होगी। इस समय बाज़ार हाइब्रिड देखो, हाइब्रिड ही ज़्यादा लगता है ना, हालैंड तो अभी थोड़ा रुक के लगेगा, अभी जल्दबाजी में 15 अक्टूबर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा लगभग में, ये चलती रहेगी पूरे महीने गढ़ाई, अगले महीने अभी तक। अभी बिहार वाला भी नहीं आया, कौसम्बी वाला भी नहीं आया, इलाहाबाद वाला भी नहीं आया, बाराबंकी वाला भी नहीं आया, ये तो वही आएंगे नवंबर में, जबकि वो इस दीपावली से पहले आ जाते थे। अभी देखो आते हैं कि नहीं आते, क्या बहरहाल अभी कोई नहीं चला। तो इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा तो लगता ही है कहीं ना कहीं कुछ, तो ये चीज़ समझने वाली है। अब जो समझ गया वो समझ गया, नहीं समझ पाया कि अब मैं बिक्री किस लिए कहता हूँ। देखो, बिक्री करते रहिए, बिक्री करना बहुत ज़रूरी है। अब रही प्रेशर वाली, जो कोल्ड में एक प्रेशर बनाया जाता है, एक दबाव जो हम लोगों के ऊपर बनाया जाता है, वो समझ में नहीं आएगा किसी के, सीधी सी बात समझ। अरे यार कहीं तो आलू है जब घुरिया है, जब चेंचक है, जब देखो जहाँ मैं एक जो आलू है सो लिख रहा हूँ, जहाँ मैं फेंक ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में बरकावाद कन्नौज में गड्ढ आलू ही डाले जाते, सुपर आलू कभी पड़ा ही नहीं। तो यार घुगिया चेचक और कटा बिटा तो हो गई, लेकिन जो बढ़िया उसको क्यों तुम उसमें यार खराब में गिनाते हो, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। बहरहाल दबाव इस प्रकार बनाया जाता, देखो समझना इस बात को, बहुत गौर से समझने वाली बात है कि जैसे इस समय बाज़ार सफ़ेद के चल रहे हैं 650 रुपये लेके 850 रुपये, बल्कि होने चाहिए VVIP आलू के 900 सवा 900 रुपये इस समय। VVIP बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। और हल्के आलू जो हैं ठीक ठाक अच्छे आलू होते हैं, जिनमें चेचक भेचक नहीं, ठीक ठाक कलर के थोड़े डाउन होते हैं, तो वो आलू बिकने चाहिए 850 850। और उससे नीचे के आलू जैसे मोटे हैं भद्दे कलर के हैं, तो वो बिकने चाहिए 700 सवा 700। 650 तो बिल्कुल रस्ट आलू जाना चाहिए। तो यहाँ पर किसान को है सख्त पैसों की ज़रूरत, समझें आप, इस चीज़ को समझें। यहाँ पर किसान को है सख्त ज़रूरत, क्योंकि किसान को गढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा उसको चाहिए, तो वो तो अभी अब सोच रहा है कि जैसे उसको 200 पैकेट बेच रहा है, मतलब 200 पैकेट हैं उसके पास, मेरी बात गौर करना। तो अभी 200 पैकेट मान लो उसका बढ़िया आलू था तो
800 रुपये मान लो बिक गया, 850 रुपये बिक गया, 8.5 दूनी 16, 1700 रुपये कुंटल और 200 पैकेट है तो 8 दूनी 16, 1,60,000 मतलब 70-80 हज़ार करीब, मतलब जो कुछ भी हुआ जाके जोड़ लेना आप लोग। 2 पंचे 10, हाँ 1,70,000 करीब हुआ भाई। अगर वो 15 बीघा यार करेगा तो लागत तो सभी लोग जानते हैं कितनी इस साल कितना महंगा है गढ़ाई। ये तो आप लोग समझ रहे हैं गढ़ाई कितनी महंगी है। तो अब वो क्या करेगा, 200 पैकेट पूरे बेचेगा। अब वो जो कुछ भी हो, चाहे 700 में जाए, 650 में जाए, चाहे कितने में भी जाए, वो बेचेगा, बहरहाल बिक्री करेगा। अब यहीं पे उन्होंने, अब चाहे हालैंड हो, वो 1050, 1100, 900, 950, 1000 रुपये, 1100 रुपये, जो कुछ भी बिके वो कहे यार हटाओ, सारा हटाओ। उसका सीधा लॉजिक है। बाज़ार अगर यहाँ पे अगर 1500 रुपये के होते तो उसका 1.5 लाख में काम चल जाता। वो 50 मतलब 150 पैकेट बेचता, 50 पैकेट रोक देता, या 100 पैकेट बेचता तो 100 पैकेट रोक देता। यहाँ पर आलू डबल निकलेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। बड़ा पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ और थोड़ा दिमाग लगाना आप लोगों ने जो मैंने बात कही। यहाँ पर डबल 3 तरीके से आलू जाएगा। एक वो जो रोका जाता था जिसको पैसे के रूप, एक वो आलू जाएगा जिसको गढ़ाई के लिए ले जाना, एक वो आलू जो चालानी यानी जिसे खानगी कहा जाता वो जाएगा, और चौथा एक वो जाएगा जो बाहर से कोई आ गया अभी इक्का दुक्का उसके लिए जाएगा, जो गढ़ाई के लिए ले जाएगा। कहाँ यार दिमाग तुम लोग लगाए बैठे हो? क्यों किसानों को जो है मतलब कभी कभी आप हम पे बैन लगाते हो, कभी तुम लोग, हम मानते हैं कि बाजार अब थोड़ा जाके ठीक हुए। अरे यार मार्केट का नाम ही है रिस्क, जिसने रिस्क लिया वही जीत गया। अब जिन्होंने शुरुआत में 400-500 रुपये पैकेट के आलू डाले, क्या उन्होंने रिस्क नहीं ली? आज वो 700, 800, 900, 1000 रुपये बेच रहे। हम ये नहीं कहते आप लोग बर्बाद हो जाएं या कुछ भी हो जाए, आप समझ के लीजिए ना। अब किसान को भी यार पैसे दे दो। हम पे आप बैन लगाने के सोचते हो, अपने बारे में सोचो ना। हम पहली बार मुझे ये सब सुनने को मिला। लोग हमको बुलाते हैं बाकायदा, आइए भाई साहब हमारे कॉल में आइए। आप कमेंट भी पढ़ते होंगे, फ़ोन पे भी हमसे आदमी कहता आइए। कॉल मालिक कहते हैं हमसे, भाई उनको तो दोहरा लाभ हो रहा, मैं उनके कॉल का एक तरीके से मान लो एडवर्टाइजमेंट और हो जाता है। अब आप हम पे बैन लगा रहे हो। तो बहरहाल ये सब चीज़ें आप लोग छोड़ के अपने काम धंधे पे दिमाग लगाइए। आज चलो मैं नहीं आया, चलो मान लिया, क्या घाटा मुनाफा झेलोगे? तब भी मैं ही जिम्मेदार हूँगा जो तुमको नुकसान होगा। तब तो हम जिम्मेदार नहीं कि मैंने आने ही बंद कर। ये चीज़ें अगर रुक जाएं ज़िंदगी में, जब तक ज़िंदा रहोगे उस दिन आप लोग हमसे बात करना कि हाँ यार तुम्हारे रहने या ना रहने से क्या। हाँ ये फ़र्क पड़ता है कि हाँ बाज़ार प्रोवाइड करा देता हूँ, जो असलियत है हकीकत है वो यार अब अवगत करा दी तो क्या जाता है। अब रही खुशखबरी वाली बात, कल गुजरात यूपी से 2 गाड़ियाँ गई गुजरात। अब गुजरात आलू ने खुशखबरी सबसे बड़ी यही है, गुजरात ने उत्तर प्रदेश से आलू लेना शुरू कर दिया भैया। ये है खुशखबरी, और आने वाले दिनों में ये बढ़ती जाएगी। बहरहाल आगरा वालों को इस साल चांदी है, हमें इतना मालूम। और हो सकता है हमारे इधर कन्नौज फर्रुखाबाद से भी अभी जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करो, जाएगा, ख्याति जाएगा, पुखराज भी जाएगा। टेंशन मत लो, आप लोगों के सामने ये सब दिखा दूंगा कहाँ क्या जाएगा। बंगाल से जो मैंने एक वीडियो डाला था कि बंगाल जाएगा इतना आलू, लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठा दी, अब आलू जा रहा। और जैसे मैंने रैक का डाला था, एक रैक तो मान लो जो 21,000 पैकेट थी वो खैर डिस्पैच हो गई। अभी तक उसमें लोगों को पैसा जमा है, जिसको नहीं मालूम मैं चलो मेरे साथ मैं दिखा दूँ। वहाँ पहले ही पैसा जमा होता है, उसके बाद ट्रेनें बुक होती हैं। अब मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो ठीक।
अभी भेजने का ना कारण और क्या है, ये गर्मी पड़ रही है, ये टेम्परेचर है, तो सिलचर जाके आलू दागी हो जाते हैं। वो पहले भी फर्रुखाबाद वाले एक बार बर्बाद हो चुके सारे व्यापारी शुरुआती दौर में मंडी के टाइम। तो ये चीज़ें हैं, जाएगा अभी जाएगा, हर जगह जाएगा। और लास्ट टाइम तो भैया हर जगह जाना है, पूरा गुजरात को आलू चाहिए, एमपी को चाहिए है, और मुंबई को चाहिए। पूरा मुंबई खाता है भैया पुराना लास्ट में आलू, पूरा गुवाहाटी खाता है। आप कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो आप लोग? थोड़ा होश में संभल के काम करो, हमें गलत ठहराते हो, खुद देखो। पूरा सदन साउथ को पूरा चाहिए पुराना आलू, और आप लोग बात करते हैं कि आलू है आलू है। यार आलू तो रहेगा ही, आलू कब किसने कहा कि ख़त्म हो गया? आलू का सारा गणित जो है वो अभी 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर हुआ, सारा समझ में आएगा किसके पास कितना रहता है अक्टूबर के बाद। अब निकासी प्रारंभ हुई है, अब निकासियाँ प्रारंभ हुई, 2, 2.5, 3 हज़ार 4 हज़ार किसी किसी बड़े कोल्डों में से अब निकलने लगा। 3 तारीख हो गई भैया आज, अभी निकासी अब जोड़ पकड़ रही है, धीरे धीरे पकड़ेगी। तो दोष लगाने दे यार, कुछ नहीं होगा, धंधा करो। हम तो कहते हैं आपके भी लैम्बोर्गिनी आ जाए यार, हमें कई रास्ते मिल जाओ, हम भी बैठ लेंगे भैया उसमें, हैं? नहीं बैठा लोगे, नहीं बात। किसानों को दे दो यार, उनका बाजी भका है, वो देते रहो, बाकी अपना लेते रहो। बहरहाल यही आज की जानकारियाँ थी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना, और अगर आप लोगों के पास कोई खबर हो तो देना मुझे भी कमेंट करके। और बाहर के जो व्यापारी अगर मुझे देखते हैं तो वो भी सूचना प्रोवाइड कराएं, हो सके तो कैसा क्या मार्केट है, क्या चलने वाला है और क्या लग रहा है, कमेंट करके बताएं। जो फ़ोन जिनके पास है वो भी हमें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाजार ठीक चलेगा भैया, हर जगह चल रहा है ठीक। हाँ, एमपी में जो नया आलू लगा था लास्ट, वो भी सब खत्म। ग्वालियर में जो लगा था वो भी सब खत्म। ग्वालियर फर्रुखाबाद पड़ा हुआ, इस समय पंजाब में पड़ा हुआ है। आलू लेने गया है, जिसको भी देखना हो मेरे साथ आ जाओ, मैं दिखा दूँ चल के, या जिसकी रिश्तेदारी हो या कोई व्यवहारी हो तो वहाँ पूछ लें। वो आलू निकला था, वो बिहार को देते, वो कौन सा छठ पूजा होती तब। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ा, जैसे कुछ आगरा वाले चिल्लाते हैं कि वो इतनी बम्पर तेज़ी, मैं ये नहीं चिल्ला। मेरा ये कहना है कि बाज़ार सही से निकल जाए और थोड़ा और कुछ दे के जाएगा। कितना दे के जाए मैंने ये तो भविष्यवाणी नहीं की। हमें भविष्यवाणी करने वाला कौन होता हूँ? मैं खुद एक किसान हूँ, तो मैं क्यों भविष्यवाणी? हाँ, लेकिन इस चीज़ से मैं जुड़ा हूँ। फर्रुखाबाद के काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, क्यों फर्रुखाबाद अक्सर आना जाना रहा, मैं रहा हूँ। फर्रुखाबाद वाले कोल मालिकों ने मुझे कभी नहीं रोका, और इस साल जा भी नहीं पाया, लेकिन जब जाता हूँ तो कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो भैया आप लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ, बहरहाल है कुछ नहीं। और कोई भी कोल्ड मालिक ना घबराए, कोई कहीं ना घबराए। किसान भाई अपना बराबर आलू निकालते रहें, बिक्री करते रहें और रुकें बिल्कुल भी ना। सब बढ़िया होने वाला, अच्छा होगा, 2-4 दिन में और अच्छा होने की संभावना है। बहरहाल सब अच्छा होगा, सारा काफ़ी है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं। या थोड़ा सब्सक्राइब दे दो, बस मोटिवेशन मिलता। और नई सूचना ही लाऊंगा, जितना भी हो सके इस साल दूंगा। और आप लोगों को जो है निकासी की जानकारी जो है बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आज का वीडियो लंबा हो गया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो नवरात्र की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को कृपा करें, और मेरी यही आकांक्षा रहेगी कि माता रानी सभी को और थोड़ा मदद कर दें, सभी किसान भाइयों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।